स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया चैप्टर आयतन जो कि मेंसुरेशन के अंतर्गत आता है उससे संबंधित क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, जिस पर मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया हूं जो कि घनाभ से संबंधित क्वेश्चन है। घनाभ है क्या? तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों उसे घनाभ कहते हैं। और घनाभ का और घन में अंतर यही होती है कि घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन घनाभ में सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। यदि घनाभ की सभी भुजाएं बराबर हो जाए तो वो घन बन जाता है। तो हमें घनाभ से संबंधित ही पढ़ना है। जैसे घनाभाकार क्या है? बुक जो होता है वो घनाभ का आकार का होता है। जैसे माचिस है वो भी घनाभ के आकार का होता है, उसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। चाहे हमारे रूम यानी कि कमरा भी जो है वो भी घनाभ के आकार का है। जैसे घनाभ पूछा जाए कि घनाभ में कितनी भुजाएं होती है, तो घनाभ में 12 भुजाएं होती है। भुजाएं, कोर या किनारा, ये तीनों कहा जाता है। और घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है। घनाभ के शीर्ष कितने होते हैं? तो घनाभ के शीर्ष 8 होते हैं। साथ ही घनाभ में इसके पूछा जाए कि सतह कितने होते हैं, तो सतह 6 होता है। तो ये घनाभ है जिसमें लंबाई दी हुई है, ये मान लीजिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और साथ में ये ऊंचाई है। तो घनाभ में होता क्या है? जैसे घनाभ का सबसे पहले घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर, ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, एल बी एच लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब पूछा जाए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है, जैसे कमरा है तो कमरा के घनाभ के आकार के है, उसके चारों दीवारों के क्षेत्रफल को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × LB + BH + HL। और इसी पर हम लोग हल करेंगे। साथ ही घनाभ का यदि विकर्ण पूछा जाए कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर √L² + B² + H²। ये घनाभ का विकर्ण होता है। अब हम लोग इसी पर आधारित आज कुछ क्वेश्चन हल करेंगे और इस पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करिएगा। साथ ही हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। इसमें पहला सवाल दिया है, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा तथा 8 मीटर ऊंचा है। इसमें से अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? यदि कोई घनाभाकार कमरा हो, यदि अधिकतम लंबाई का बांस रखना हो या छड़ रखना हो, तो आप किस तरह रखेंगे? एक कोने से दूसरे कोने की ओर, यानी कि उसका विकर्ण निकालेंगे। तो घनाभ में बांस की लंबाई निकालना है कि कितना अधिकतम लंबाई निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे? घनाभ का विकर्ण निकालेंगे। इसके लिए घनाभ का विकर्ण निकालेंगे, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? √L² + B² + H²। तो √L², इसकी लंबाई दी हुई है कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 9 का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई दिया है 8 का स्क्वायर। अब तीनों का वर्ग करके निकाल लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64। अब इसको जोड़ लेंगे। यदि हम लोग जोड़ते हैं इसको
तो कितना आएगा, 4 1 5 4 9 और 4 8 12 6 18 1 1 1 2 289 का वर्गमूल कितना होता है, 17 मीटर। कितना बड़ा इसका विकर्ण, अधिकतम कितनी लंबाई को हम लोग निकाल सकते हैं, 17 मीटर। इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक कमरा 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा तथा 5 मीटर ऊंचा है, 5 मीटर ऊंचा है तथा 5 मीटर ऊंचा है। इसमें 5 मीटर ऊंचा है, इसमें अधिकतम किस लंबाई का, इसमें अधिकतम किस लंबाई का छड़ रखा जा सकता है, छड़ रखा जा सकता है। तो छड़ रखा जा सकता है, इसका आप लोग आंसर निकाल कर इसका आंसर कमेंट करिएगा। अब आते हैं 2 नंबर सवाल पे। 2 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3.5 मीटर है तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है। तो आप लोग जानते हैं जलाशय जो होता है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गया तो किस आकार का होगा, घनाभाकार होगा। और घनाभ का आयतन बराबर हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो घनाभ में वो घनाभाकार जलाशय है, जलाशय में 42,000 लीटर जल है और इसमें दिया है जलाशय की लंबाई और चौड़ाई मीटर में। तो सबसे पहले जल की गहराई हम लोग निकालने के लिए 42,000 लीटर को घन मीटर में या घन सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो घन मीटर में क्या होता है इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। इसे आप लोग याद रखिएगा कि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर और 1000 घन सेंटीमीटर बराबर कितना, 1 लीटर। तो इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन हम लोगों को दिया है 42,000 लीटर, 42,000 लीटर। इसे घन मीटर में यदि बदले तो 42,000 बटा में 1000 घन मीटर, यानी कि कितना घन मीटर आ गया, 42 घन मीटर। ये क्या है, आयतन है। और इसकी लंबाई दी हुई 6 मीटर और चौड़ाई दी हुई है 3.5 मीटर। तो जल की गहराई यानी कि H निकालना है। H बराबर क्या लिखेंगे, आयतन बटा में लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आयतन कितना दी हुई है, 42 घन मीटर, लंबाई कितना दिया है 6 मीटर, गुना चौड़ाई कितना दिया है 3.5 मीटर। इसका दशमलव हटा लेंगे, गुना 10। अब इसको कटा लें, 6 7 42, 7 5 35 और 5 दूनी 10, यानी कि 2 मीटर गहरा होगा। ये समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 2 नंबर सवाल में, 2 नंबर सवाल में दिया है एक आयताकार जलाशय में, एक आयताकार जलाशय में 24,000 लीटर जल है, 24,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई, यदि जलाशय की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 2 मीटर हो तो जलाशय में जल की गहराई कितनी है, जलाशय में जल की गहराई कितनी है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं हम लोग 3 नंबर सवाल पे। पहला और दूसरा सवाल आप लोग हल कर दिए, हल समझ में आ गया। अब इसी पर आधारित मैंने क्वेश्चन भी लिख दिया हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि
कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 3 नंबर सवाल पे। 3 नंबर सवाल दिया है कि 8 मीटर लंबे, 7 मीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे डिब्बे में 8 सेंटीमीटर लंबे, 7 सेंटीमीटर चौड़े तथा 6 मीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे अधिकतम कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। इसमें डिब्बा है और इस डिब्बा में एक छोटा डिब्बा रखा हुआ है जो कि 8 सेंटीमीटर लंबा, 7 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचा। अधिकतम मतलब डिब्बों की संख्या निकालना है। तो डिब्बों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे, तो डिब्बों की संख्या बराबर, चाहे डिब्बे की संख्या बराबर लिखेंगे बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन, बड़े डिब्बे का आयतन बटा में छोटे डिब्बे का आयतन, छोटे डिब्बे का आयतन। और इसी पर हम लोग इसको रखेंगे और इसका मान ज्ञात करेंगे। जैसे आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। और देखिए अब इसमें क्या देखना है, इसमें 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर क्या दिया है, 8 मीटर, 7 मीटर और 6 मीटर। और इसमें भी वही दिया है, लेकिन इसमें दिया है 8 सेंटीमीटर गुना 7 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, ये मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको बदल लेंगे मीटर से सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसे क्या लिखेंगे, 800 गुना 700 गुना 600 बटा में 8 गुना 7 गुना 6। घटाएंगे 100, फिर इसको कटाएंगे 100, फिर इसको कटाएंगे 100, यानी कि डिब्बे की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, गुना करेंगे तो 10 लाख। समझ में आ रहा है। इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 3 नंबर सवाल पे, 3 नंबर सवाल, 3 नंबर सवाल है। 3 नंबर सवाल में जैसे मान लीजिए 4 मीटर लंबा, 4 मीटर लंबा, 13 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2 सेंटीमीटर ऊंचा, 2 मीटर ऊंचा, 2 मीटर ऊंचा दीवार बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए, बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए 20 सेंटीमीटर लंबा, 20 सेंटीमीटर लंबा, इसके बाद 12 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 6.5 सेंटीमीटर मोटी कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग समझ चुके। अब आते हैं 4 नंबर सवाल पे। चार नंबर सवाल दिया हुआ है, एक घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर है तथा तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले हमें तीनों कोरों की लंबाई का योग 44 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि L प्लस B प्लस H बराबर 44 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर। इसके बाद दिया है तीनों को इसके घनाभ के विकर्ण की माप 28 सेंटीमीटर। घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर 28। कितना, 28 इतना हो रहा है। अब देखिए इसी पर हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोग यदि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर यदि हम लोग निकालें तो कितना आ जाएगा, रूट 28। अब पूछ रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा।
क्या पूछ रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग किस सूत्र का उपयोग करेंगे? तो √2 इंटू, अब हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए करेंगे क्या? तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग, ये रूट अंडर है तो यहाँ पर लिख सकते हैं l² + b² + h² बराबर 28 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 28 का स्क्वायर। अब हमें निकालना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 इंटू LB + BH + HL। तो हम लोग जानते हैं कि a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो उसी सूत्र पर हम लोग इसको बैठाएंगे, जैसे लिख सकते हैं a + b + h का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + h² + 2 इंटू LB + BH + HL। अब इसी पर आधारित रख देंगे, जैसे a + b + h का मान 44 का स्क्वायर, इसका क्या लिखेंगे? 28 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू LB + BH + HL। अब इसको यदि हम लोग रखते हैं तो यहाँ पर 44 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इसको करेंगे तो 44 का स्क्वायर माइनस, ये प्लस है इधर आएगा तो -28 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर क्या लिखेंगे? 2 इंटू LB + BH + HL। अब 44 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो 44 का स्क्वायर कितना आता है? तो 1936, और 28 का स्क्वायर आता है 784 बराबर 2 इंटू LB + BH + HL। ये लिख दिए। तो 1936 में से 784 घटाएंगे तो 6 में से 4 2, 13 में से 8 5, 8 में से 7 1, 1152 बराबर 2 इंटू LB + BH + HL। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू LB + BH + HL बराबर कितना आ जाएगा? 1152 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 4 नंबर सवाल पे आधारित मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। इसमें एक घनाभ के विकर्ण की माप, एक घनाभ के विकर्ण की माप 5√5 सेंटीमीटर है। कितना? 5√5 सेंटीमीटर है, तथा तीनों कोरों की लंबाई का योग, तीनों कोरों की लंबाई का योग 19 से, तीनों कोरों की लंबाई का योग 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर है। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब आते हैं 5 नंबर सवाल पे। लोहे का एक सहतीर 9 मीटर लंबा, 40 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 20 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 केजी हो तो सहतीर का भार कितना होगा? तो सबसे पहले 1 घन मीटर में क्या होता है? आयतन होता है। तो लोहे के सहतीर का आयतन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? 5 नंबर में इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है? a गुना b गुना h। तो देखिए इसमें 1 घन मीटर है तो इसमें सब घन मीटर में होना चाहिए, यानी कि मीटर में होना चाहिए। तो लंबाई तो 9 मीटर दिया है, 9 लिख सकते हैं। चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में बदलेंगे, यानी 40/100। ऊंचाई दिया है 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, तो 20/100। अब इसको हम लोग कटा लें। जैसे इसको कटा रहे हैं, 0 0 कट जा रहा है, ये भी 0 कट जा रहा है। अब इसको करेंगे 9 चौक 36 दूनी 72/100 घन मीटर।
72 बटा में 100 घन मीटर। अब दे रहा है कि 1 घन मीटर लोहे का भार 50 केजी हो तो सहतीर का भार कितना होगा। तो सहतीर का भार बराबर क्या लिखेंगे, सहतीर का भार बराबर, देखिए इसमें 72 बटा 100 घन मीटर है, तो 1 घन मीटर का भार कितना है 50 केजी, तो 72 बटा 100 गुना 50, 50 दूनी 100 और 36 दूनी 72, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 36 केजी। तो 5 नंबर सवाल भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे 5 नंबर सवाल में लोहे का एक सहतीर, लोहे का एक सहतीर, लोहे का एक सहतीर 32 सेंटीमीटर लंबा, 32 सेंटीमीटर लंबा, 28 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि 1 घन सेंटीमीटर, यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 25 ग्राम है, लोहे का भार 25 ग्राम हो तो सहतीर का भार कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 नंबर आप लोग समझ चुके। अब बचा हुआ है एक सवाल 6 नंबर, इसे आप लोग समझ ले इसे कैसे हम लोग हल करेंगे। तो 6 नंबर सवाल दिया हुआ है, एक 45 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी नदी का बहाव 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा है, इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। तो सबसे पहले एक नहर है, इसमें पानी बह रहा है, ये चौड़ाई इसका दिया है, कितना चौड़ाई दिया है 45 मीटर चौड़ा, कितना है 45 मीटर चौड़ा तथा 2.5 मीटर गहराई है, गहराई कितनी है इसमें 2.5 मीटर गहराई। और नदी का बहाव, जो ये बहाव है, ये बहाव कितना है 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहाव जो होता है इसकी जो चाल होती है वो उसका लंबाई होता है, क्या होता है लंबाई, यानी कि एल बराबर क्या लिखेंगे 3.6 किलोमीटर प्रति घंटा। और चौड़ाई कितना है 45 मीटर, चौड़ाई कितना है 45 मीटर और इसका गहराई दिया है 2.5 मीटर। तो सबसे पहले दोनों मीटर में है तो इसको भी मीटर में बदलेंगे, तो गुना 5/18 मीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग इसका आयतन निकाल ले, नहर का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, तो नहर तो घनाभ के आकार का है, यानी कि एल गुना बी गुना एच, यानी कि 3.6 गुना 5/18 गुना बी का मान 45 और एच का मान 2.5। इसका दशमलव हटा दे बटा 10, इसका भी दशमलव हटा दे बटा 10, 18 दूनी 36, 2 5 10, 5 5 कट जाएगा और इसमें भी कटा सकते हैं 5 और 2 5 10, यानी 45 5 225 बटा में 2 घन मीटर, 2 घन मीटर। लेकिन ये कितना प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में। और इस प्रश्न में पूछ रहा है कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना पानी गिरता है, 1 मिनट में आयतन बराबर, ये 1 सेकेंड में है तो 1 सेकेंड, 1 मिनट में तो 60 सेकेंड होता है, तो इसको गुना कर देंगे 225 बटा 2 गुना 60, यानी कि 30 दूनी 60, इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 675, तो 6750 घन मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एक 20 मीटर चौड़ी, एक 20 मीटर चौड़ी तथा 2.5 मीटर गहरी, 2.5 मीटर गहरी
नदी का बहाव 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्रति घंटा है। इससे कितना पानी प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। प्रति मिनट समुद्र में गिरता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आज से आयतन शुरू है, इसमें अन्य सभी वीडियो अभी शुरू होगा, आप लोग उसे देखिएगा और इसका आंसर कमेंट करिएगा। और हमारे चैनल ऑनलाइन स्कूल BSCB को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।